Good morning students, class 7th. This is English reader book. आज हम आपको आपकी बुक से चैप्टर 3 थंडर किंग रीड कराएंगे। थंडर किंग का मतलब गर्जना करने वाला राजा, ज़्यादा आवाज़ करने वाला राजा। थंडर किंग was a black Mustang wheeled horse which Samare, an American Indian, had captured and brought in from the prairie. Hal Marley, the young son of a ranch owner, had set his heart upon obtaining the horse for his own, but his father said that they could not afford to buy it, for times were hard. Hal, however, did not give up hope. इसमें जो थंडर किंग है वो एक किसको कहा गया है? विल्ड हॉर्स को, जंगली घोड़े को। मुस्टैंग मीन्स जंगली घोड़ा, काले रंग का एक जंगली घोड़े को है, क्या नाम है? थंडर किंग। विथ सामारा, जो कि सामारे का है। एन अमेरिकन इंडियन, जो कि उसे प्रेरी से पकड़कर, प्रेरी के मैदान से पकड़कर लाया था। हेल मार्ले यहाँ के रैंच मीन्स खेत के मालिक का छोटा बेटा है। हेड सेट हिज, उसने अपने हृदय में ये बसाया कि मैं उस काले घोड़े को, जो जंगली घोड़ा है मुस्तंग, उसको खरीदूंगा। बट इस फादर, लेकिन उसके पापा ने कहा कि हम इसे लेने के लिए सक्षम नहीं है, इसे खरीदने के लिए सक्षम नहीं है, मीन्स हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। फोर टाइम वर हार्ड, हेल हावर डिड नॉट गिव अप, फिर भी हेल ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। किसकी उम्मीद? काले घोड़े को खरीदने की। वन डे हेल मार्ले वेंट बैक टू द गेज एट द बीस्ट ऑफ हिज ड्रीम, ही फाउंड समरे एट होम। एक दिन हेल मार्ले जब अपने सपने में उस पशु को, बिजनेस पशु, उस जानवर को देख रहा था, एक्टर देख रहा था, उसने पाया कि सामरा उसके घर पर आया है। यू बाय इंक्वायर्ड सामा ब्राइटली बट अनग्रामेटिकली। सामा उससे क्या पूछ रहा था? हेल से, क्या तुम इसको खरीदना चाहते हो? हेल शुक हिज हेड, इट इज़ नॉट ईजी गेटिंग मनी आउट ऑफ डेट दिस डेज, ही आंसर्ड। उसने, हेल ने अपना सिर हिलाया और कहा, जवाब दिया कि नहीं, क्योंकि इन दिनों मेरे पापा के पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं है। स्पेशली व्हेन द प्राइस यू आस्क इज मोर देन एनी विल्ड बीस्ट कैन बी वर्थ, जबकि तुम इस की जो कीमत बता रहे हो अन्य दूसरे जंगली जानवरों की कीमत से ज़्यादा बता रहे हो। बट आई विल टेल यू बट सामा, यू लेट मी राइड द हॉर्स सो दैट ही गेट्स टू नो मी, देन आई कैन टेक हिम टू द रेंच एंड परहैप्स डैड विल मेक यू एन ऑफर। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि सामारा कहता है कि तुम इस घोड़े पर चढ़ो और तुम इसे जानो, और तो फिर उसे तुम अपने खेत में, रेंच पर ले जाना, खेत पर ले जाना। कि फिर शायद, क्या पता, तुम्हारे जो पापा हैं वह तुम्हें देखकर कि तुम घोड़े को पसंद कर रहे हो, घोड़े पर सवारी कर रहे हो, पापा तुम्हारे मान जाएं। द रेड इंडियन हेजिटेटेड, नो मैन एवर येट राइड हिम बट मी, ही सेड हिम डेंजरस बीस्ट। जो रेड इंडियन कौन है? सामर है। वो कह रहा है, वो हिचकिचाता है कि कोई भी इस पर, ये बहुत खतरनाक, डेंजरस, ये जो जानवर है बहुत खतरनाक जानवर है, मेरे अलावा इस पर कोई नहीं बैठ सकता। नेवरदलेस एन आवर ऑल्सो लेटर द बॉय माउंटेड एंड लिटिल पॉनी वाज लीडिंग द मुस्टैंग ऑफ एन एट द एंड ऑफ अ हेल्टर टुवर्ड्स अ क्वाइट हॉलो of the prairie. Thunder King was ill-eyed and snorting, but bit by bit he became used to the quiet stranger. फिर भी कुछ घंटों के बाद वह लड़का अपनी पोनी पर चढ़ा और बिना मुस्तंग को बिना हेल्टर मीन्स बिना लगाम लगाए प्रेरी की तरफ चल दिया। थंडर किंग वाज इलाइड, जो थंडर किंग कौन था? विल्ड हॉर्स। जो विल्ड हॉर्स है उसकी आंखें लाल हो गई तो वह फक कर रहा था, बट बिट बाय बिट, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके वह थोड़ा शांत हो गया था। स्ट्रेंजर कौन है? हेल, क्योंकि वो हेल को जानता नहीं था तो उसके लिए ये स्ट्रेंजर था, लेकिन वो धीरे धीरे फिर भी शांत हो गया। वेल आउट ऑफ द साइट विद रोलिंग अपलेट्स ऑन एवरी साइड, हेल ड्रू रेन एंड बिगेन टू द कैरेस एंड स्ट्रोक हिज ऑन पॉनी। फिर थोड़ी देर बाद जब वह रोलिंग करने लगा, हेल ड्रू हिज रेन, हेल ने उसकी लगाम खींची और बिगेन टू उसे पुचकारने लगा। केस मीन्स पुचकारने लगा और थपथपाने लगा ऑन पॉनी, ताकि तुम्हें क्वाइट वॉइस, और उसे शांत आवाज़ में बात करने लगा। सून द विल्ड वन बिकेम इंटरेस्टेड, जल्दी ही घोड़ा भी उसमें रुचि रखने लगा। हेल टूक सम डेंटी फ्रॉम हिज पॉकेट एंड गेव इट टू हिज ऑन पॉनी। हेल ने अपनी कुछ पॉकेट से कुछ खाने की वस्तु निकाली, खाने की चीज़ निकाली और अपनी पोनी को दी।
The tempting scent reached the nostril of the Mustang, and soon he was to munching at something which he had snatched nervously from the boy's hand. Hal touched his nostril and the animal drew back, snorting. जैसे ही हैल जो उसकी नोस्ट्रिल में, मुस्तंग की नोस्ट्रिल में जो डाल रहा था मंचिंग, तो वह वैसे ही वो फक करने लगा. हैल टच्ड हिज नोस्ट्रिल एंड एनिमल ड्रू बैक. और जैसे वो उसमें रस्सी डालने की कोशिश करता था, मुस्तंग अपना से दोबारा से हटा लेता था, खींच लेता था. जेंटली बट फिर्मली द बॉय कंटिन्यूड हिज एफर्ट. लगातार प्रयास करने के बाद, आराम से प्यार से प्रयास करने के बाद, एट लेंथ थंडर किंग अलाउड हैल टू रब द वाइट स्टार ऑन हिज फॉरहेड. जब वे प्यार से बार बार प्रयास कर रहा था हैल, तब विल्ड एनिमल ने, विल्ड हॉर्स ने उसको एलो किया और वो अपने माथे पर जो उसके फॉरहेड में, उसके माथे पर जो निशान था उसको रब करने, रगड़ने के लिए स्वीकार कर दिया, मान गया. देन हैल लोवर्ड हिज फेस एंड ब्रीथ इनटू द मुस्तंग नोस्ट्रिल्स. जब हैल ने अपने फेस को नीचे किया और ब्रीथ इनटू द मुस्तंग नोस्ट्रिल्स, और उसके नोस्ट्रिल में सांस ली, सो दैट द फर्स्ट डे बॉय एंड मुस्तंग केम टू नाउ ईच अदर अ लिटिल. और पहले दिन तब उसके बाद से पहले दिन वह लड़का और बॉय कौन है, हैल और मुस्तंग, दोनों एक दूसरे को जानने लगे. एंड द विल्ड बीस्ट नो लॉन्गर श्रैंक बैक फ्रॉम द बॉयज टच. और तब वो जब लड़का उसको, हैल उसको टच करता था, तब वह विल्ड हॉर्स अपने आप को पीछे नहीं हटाता था. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर आपको बाद में पढ़ाएंगे. आप भी रीड करने की कोशिश करिए. ओके, थैंक्स.